बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सती और बस जैसे कि बात होती है जनाब, पाकिस्तान में दो बड़े सबसे बड़े फ्रॉड हैं जब आप जाते हैं। एक है जनाब प्रॉपर्टी की दुनिया में फ्रॉड और दूसरा है ओवरसीज पाकिस्तानियों के, यानी बाहर भेजने के लिए लाखों रुपए लिए जाते हैं। इसी तरह प्लाटों के नाम पर लाखों करोड़ों की लूट लिए जाते हैं और फिर हमारे इदारे खामोश होकर बैठे। बात करेंगे गोरी टाउन। गोरी टाउन बहुत अरसे से आपको पता है कि 2000 के बाद से ही, जब मुशर्रफ दौर के बाद ही ये उठा है और ये अभी तक कोई 10 दफा तो अब आगे पीछे बिक चुका है। अभी जो गोरी टाउन की लेटेस्ट सूरत हाल है कि कितने इसके जो मुतासिन है उनकी तादाद जो है वो हजारों में पहुंच चुकी है। फिर नैब ने क्या एक्शन लिया, इनके खिलाफ 50 एफआईआर हुई हुई हैं और अभी भी लोगों के सादा लोगों के कब्जे, उनके पर कब्जे करके किस तरह वो किया हुआ जा रहा है। और लोग सरापा एहतजाज हैं और इदारे हमारे यानी इस्लामाबाद में, ये फेडरल कैपिटल में, यानी दारुल हुकूमत में ये कुछ सरेआम हो रहा है। इससे आप अंदाजा करें कि फिर मुल्क में सरमायाकारी कौन करने आएगा जब उसको पता हो। और फिर गरीब बंदा जिनको इस्लामाबाद में अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। मैं आपको बता दूं, एक नैब का नोटिस भी हुआ था 23 नवंबर 2023 को, ठीक हो गया। उसमें जनाब इन सब को बताया गया था प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन अंडर 19 ऑफ NAO 1999 इंक्वायरी अगेंस्ट मैनेजमेंट ऑफ गोरी टाउन इस्लामाबाद एंड अदर्स। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं, ये बात क्या हुई है, उस पर बात करूंगा। अब्दुल रहमान साहब के ऊपर एफआईआर होती हैं जनाब। और फिर उसके बाद एक नोटिस में आपको दिखाता हूं कि ब्यूरो यानी FBR का, सॉरी उसको नैब का, कौमी एहतसाब ब्यूरो का नोटिस होता है और अवाम को बताया जाता है। मैं आपको ये पूरी वो बता रहा हूँ कि उसमें तफ्तीशी अफसर हैं, ये F6 में G6 में बुलाते हैं इनको कि जनाब आप आ जाएं, और धोखा दे के हवाले से खतीर रकम बटोरने के इल्जाम में तफ्तीश कर रहा है। और जो जो लोग हैं वो आए और बड़े बड़ी तादाद है लोगों की जो इसमें गए और इंक्वायरी जो इनके खिलाफ हो रही है उसमें वो बन गए। अब एक कमीशन भी बन चुका है। ये सारी खेल ऐसा है कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये इस मुल्क में हो क्या रहा है। मैं आपको सिर्फ चंद चीजें आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि गोरी टाउन, पहली बात है उसके पास NOC नहीं है, ये मुकम्मल गैर कानूनी है, ये आपके जहन में होना चाहिए। जितनी भी वहां कंस्ट्रक्शन हो रही है कोई पैरामीटर्स नहीं। अगर कल कोई प्लाजा गिर जाता है, आपकी शॉप है, तो कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। और लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है आपको पता ही है गोरी टाउन में। और CDA कहता है जी हमने तो देखे ना, बड़ा करके लिखा हुआ है CDA NOC जो है ना नहीं दे रहा, और गोरी टाउन के जितने फेजेस हैं वो सारे के सारे गैर कानूनी है। जब गैर कानूनी है तो वहां पे पानी, बिजली, गैस कुछ भी नहीं लगना चाहिए। यानी इदारों को लिखा जाता है जब CDA, लेकिन सब कुछ लग गया तो वो कैसे लगता है, फिर ये इदारे कैसे आते। तो ये आप खेल समझें। कभी डॉक्टर फजल चौधरी को एडजस्ट किया जाता है, कभी हमजा शहबाज के अकाउंट से 45 मिलियन निकलते हैं जब आपको तो JID आती है। तो कुछ तो चीजें हमें पुरानी भी पता है क्या हो रहा था। एनी हो, अब ये हुआ है कि चौधरी अब्दुल रहमान और अली अकबर महरूम, अल्लाह को जन्नत से फरमाए, उनके जनाब अब ये कहा कि 6 मरतबा जो है ये हो चुका है, सेल हो चुका है और अरबों रुपए के फ्रॉड हो चुका है। अब इसके हवाले से अगर अभी तक आपको पता है मुख्तलिफ केस आते रहते हैं कि असले की नोक पर, असले की जोर पर कब्जा किया जाता है, बाकी चीजें भी देखी जाती हैं, जिले CDA के और जिली इंतजामिया कैसे मुलव्वस है, ये SHO तक जो है वो पैसा लेके कैसे वहां पे लग जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। अभी तक चौधरी अब्दुल रहमान साहब के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे हैं जनाब, थाना कुराल में। फिर इसी तरह उनके जो दूसरे फ्रंटमैन हैं चौधरी रमजान, उनके खिलाफ 35 मुकदमे हैं। राजा अली अकबर साहब के बेटे के खिलाफ, राजा सुलेमान के खिलाफ 45 हैं। राजा जहांगीर के खिलाफ 11 अफराद के पर्चे हैं। फिर इसके साथ जो मैंने बताया कि नैब ने इश्तिहार दिया था मुतासरीन के कि दस्तावेजा जमा करें, उसमें हजारों लोगों ने जो है वो रुजू किया और उसमें कहा जी हमारे साथ ये फ्रॉड हो रहा है, ये फ्रॉड हो रहा है, ये फ्रॉड हो रहा है। अब वो भी आपके सामने रखूंगा। फिर इसके साथ साथ इनके तमाम असासियात की छानबीन हुई, इनके सारा डाटा देखा गया, मुल्क से पैसा बाहर भी गया। ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत है। ये केस इंतहाई खतरनाक सूरत की तरफ जा भी रहा है, लेकिन जरा कुछ लोग होते हैं बीच में थोड़े पैसे लेते हैं, डिले करते हैं, लेकिन एट दी एंड आपको पता है फिर सच सामने आ ही जाता है। अच्छा, ये तारीख, इस्लामाबाद की तारीख का एक बड़ा फ्रॉड भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सामने आ रहा है। अब इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक कमीशन तश्कील दिया है। अब वो रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा है, कुल कितने मुतासिन है, कितना है, ये टोटल रेवेन्यू कितना है, टैक्स कितना एविजन है। एक बड़े एरिया पूरा डेवलप हो गया, आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे की साइड, तो उसने टैक्स कितना दिया हुआ है। आप अंदाजा करें बड़े बड़े प्लाजे किसके हैं, वो मेरे और आपके तो है नहीं। और टैक्स कितना आ रहा है, उसमें कितनी जमीन ली गई, बेची गई, और 10-10 जगहों पे वो कैसे हो रही। तो सरदार साहब खान साहब जनाब इसमें जस्टिस हैं, उन्होंने जो समातें चल रही हैं आजकल आपको पता ही है, तो FIA भी गया, FIA को भी अभी तलब किया जा रहा है, मजीद फ्रॉड भी इसमें चीजें सामने आ रही हैं। और फिर इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी जरा देखा जा रहा है। क्योंकि नैब हुकाम को अब अलग से दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, क्योंकि वॉल्यूम जब आपको पता है कि करप्शन का इस लेवल पे चला जाए, फ्रॉड का, तो फिर उसमें आता है मनी लॉन्ड्रिंग। मैंने बताया था कि उससे दौलत बाहर गई है, उसमें भी कुछ डाटा हासिल किया गया है, उस पर भी चीजें सामने आ रही हैं।
اور یہ اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے جو ہے وہ ان کے افسران ہیں، وہ ظاہر ہے ان کو کسی کو گاڑی ملتی ہے تو کسی کو کیا ملتا ہے، تو کسی کے بھائی کو اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس سے اب کیا ہو رہا ہے کہ اداروں کے اوپر وہ بھی اٹھ رہا ہے، اور ان تمام تر چیزوں میں اب بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ اب تمام پولیس، ایف آئی اے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے وہ ہیں، کچھ تو پریشان ہو گئے ہیں کہ جناب اس والیوم اتنا بڑھتا جا رہا ہے، جو جو اس میں گھستے جا رہے ہیں تو والیوم بڑھتا جا رہا ہے، نئے نئے انکشافات اس میں ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ غوری ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، غوری ٹاؤن کے رہائشی جو ہیں ان کو پانی کی سہولت پراپر نہیں، گیس کی نہیں، سڑکیں آپ چیک کریں کیا بنی ہیں، سوائے ایک دو جو بعد میں بنے ہیں، اس سے پہلے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کیا ہے۔ یعنی راولپنڈی سے بدترین حالات ہو گئے، جو پرانا راولپنڈی ہے یعنی یا پرانا کسی شہر کا ہے، تو اسلام آباد میں جب آپ ایک ماڈل شہر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیسے مینج کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ تمام وہاں پہ گھر پلازے بغیر نقشے کے اپروو بنے ہیں، ان کا مٹیریل کیسا یوز ہوا ہے وہ الگ سے بات ہوتی ہے کہ وہ ناقص ہے، تو میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب چار چار فائلیں بنا کر جو بیچی گئی ہیں وہاں پر عوام سراپا احتجاج ہے، اور سب سے زیادہ کیسز جو ہے وہ اس پہ چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک جوائنٹ لوکل کمیشن بنا ہے، ایس پی راول بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایف آئی اے اب کیا دیتا ہے، اب نیب ہے، پھر اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ نئے ادارے یعنی جو ایف بی آر کی انٹیلیجنس ہے وہ بھی اس میں آ رہی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ جتنے پلازے اور اتنے ہیں وہ یہ یعنی انڈر گراؤنڈ کیسے جو ہے وہ آپس میں ڈیلیں کیسے ہوتی ہیں، تھرو پراپر چینل خرید و فروخت کیسے نہیں ہوتی رہی، اور فائلوں کے نام پر یعنی جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جعلی فائلیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، میں فردر جو ہے نا اس پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں چیزیں کہ غوری ٹاؤن میں کون کون ملوث ہے اور کون کون کس طریقے سے جو ہے نا وہ چیزیں کر رہا ہے۔ ابھی تک لیتے ہیں۔